खबर यूपी के बलिया से है, जहां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुबसपा के अध्यक्ष और योगी आदित्यनाथ के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बिहार में 53 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने पहले चरण के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। सुबसपा के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव अरविंद ने कहा कि बिहार में हमारी पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है। हमारे कार्यकर्ता काफी समय से तैयारी कर रहे हैं। राजग से सीटें मांगी गई थी, लेकिन हमारे हिस्से में एक भी सीट नहीं आई थी। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण के लिए 53 प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं, जबकि कुल 153 सीट पर पार्टी मैदान में प्रत्याशी उतारी है। इससे पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर गठबंधन धर्म न निभाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी अब अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। हम एक मोर्चा बनाएंगे और सभी 153 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पहले चरण की 53 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए गए हैं। देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लगभग 19 साल से बिहार में अपने संगठन को बढ़ा रही है। कार्यक्रम, सभा, जनसभा, रैली करके अपना शक्ति प्रदर्शन करती रही है। हमारा प्रयास था कि हम यूपी में एनडीए के साथ रहे और एनडीए के साथ भी हैं हम। और हमारा प्रयास था कि अगर हमारा दमखम बिहार में है तो बिहार में भी हम भारतीय जनता पार्टी एनडीए को हम मजबूत करें। लेकिन कहीं न कहीं बिहार के स्थानीय संगठन ने जो नेगेटिव रिपोर्ट सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के शक्ति के विपरीत जाकर के लोगों ने रिपोर्ट पेश किया, उसका परिणाम यह निकला कि एनडीए की तरफ से हमें एक भी सीट नहीं दी गई। हम बहुत पहले से भी कह भी रहे थे और लगभग 1 मई 2025 को हमने माननीय गृह मंत्री जी को भी बता दिया था और उसी दिन हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बता दिया था। और उसके बाद 5 मई 2025 को हम बिहार में संगठन की बैठक करके और बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलकर के यह बता दिया था हमने कि अगर आगे एनडीए से हमारा गठबंधन तय हो जाता है तो हम साथ में मिलकर लड़ेंगे। अगर गठबंधन तय नहीं होता है बिहार में तो हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। अभी मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि बात हमारी बन जाए। कल तक हमने प्रतीक्षा किया। मैं भी परसों नरसों भी पटना में था। पटना हमें प्रत्याशी की घोषणा करनी थी, लेकिन हमने जानबूझ के नहीं किया। बस मैंने आवश्यक बताया कि मैं इतने प्रत्याशियों का लिस्ट जारी करूंगा, लेकिन मैं पहले अपने तरफ से कोई गलती मैं नहीं चाहता था। इसीलिए हमने एनडीए के शीर्ष नेतृत्व का इंतजार किया। जब रिस्पांस नहीं मिला तो हमने यह तय किया कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 153 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। क्या किसी के साथ गठबंधन होगा? देखिए, कल से ही प्रयासरत लोग हैं कि जब उनको यह पता चला कि सुभाषपा मजबूत पार्टी बिहार में है और एनडीए के साथ नहीं गए, तो हमको आरजेडी के लोगों ने भी संपर्क किया था। उन्होंने कहा कि आप 5 सीट ले लीजिए, हमारे साथ मिलकर के चुनाव लड़िए, लेकिन हमने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। हमने कहा आरजेडी से बात नहीं करनी है। बाकी अभी हेमंत सोरेन जी भी कल रात को हमारी उनसे वार्तालाप हुई, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड, उनसे भी बातचीत मेरी हुई। फिर वहाँ और कई पार्टियां हैं, तेजस्वी जी से भी मेरी तेज प्रताप जी से भी बात हुई है और संभवतः शाम तक सारी चीजें अपडेट हम ले लेंगे और शाम तक हम पटना भी चले जाएंगे। कल हम बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशियों की कल घोषणा भी हम करेंगे। यूपी में जो रिश्ते हैं आप आने वाले समय में? देखिए, ताली एक हाथ से ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से जब मिलती है तभी बजती है। और जब एनडीए इस चीज को स्वीकारता प्रदान कर लिया है कि हमारा गठबंधन सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए होगा, तो जब इन्होंने तय ही कर दिया है तो फिर बिहार को लेकर के कभी इस प्रकार की टिप्पणी न हो और न ही अब चिंता करने की आवश्यकता है कि क्या दरार पड़ा, कि विवाद हो गया। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी किसी एक स्टेट की पार्टी नहीं है, उसको हम लोग कई स्टेट में चलाते हैं, संगठन बनाते हैं, रैली करते हैं, सभा करते हैं। तो गठबंधन हो या न हो, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।